भाई यकीन मानना जो मैं बोलने वाला हूँ, मैं पहले प्रीव्यू शूट कर रहा था, ठीक है, लेकिन महसूस नहीं हुआ। मैंने 3 मिनट का शूट कर भी लिया था कि चलो यार प्रीव्यू ही बना के डालते हैं, लेकिन यार वो महसूस नहीं हुआ। तो मैंने डिलीट कर दिया, यकीन मानो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि यार बोलने में वो मज़ा नहीं आ रहा है ना, महसूस नहीं हो रही चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ। उससे ज़्यादा महसूस ये वाला टॉपिक हो रहा है। कल मैंने इस पर शॉर्ट भी बनाई थी, और शॉर्ट में मैंने ये कहा था, क्या अब तक इंसाफ नहीं हो जाना चाहिए था जो कोपा डेल रे के मैच से पहले हुआ रियल मैड्रिड के द्वारा। और सब भाइयों ने बोला अरे हाँ कि भाई इंसाफ हो जाना चाहिए था, बारसा के खिलाफ तो 2 मिनट में इंसाफ होता है भाई, 2 मिनट में। भाई थोड़ी सी और डीप जाते हैं इस टॉपिक में, थोड़ा सा और डीप जाते हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ आप, 4 या 5 दिन होने को आए इस पूरे के पूरे लफड़े को जो रेफरिंग के रिगार्डिंग हुआ कोपा डेल रे, ठीक है भाई, अब तक सस्पेंडेड, मतलब बेलिंगम का जो सस्पेंशन था, रेड कार्ड था, रेफरी ने कुछ देख के दिया होगा, कुछ तो बेलिंगम ने किया होगा। अबे कुछ तो किया होगा बेलिंगम ने। रिमूव्ड, जो कि न्यूज़ आ रही है मार्केट में, जो कि मेरे भाई लोग मेरे को बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि वो हो गया है रिमूव। तो एक बात बताओ, रेफरी बेवकूफ़ है? बेलिंगम ने कुछ किया नहीं, फालतू में जाके रेड दिखा दिया। सोचो सोचो, फालतू में जाके रेड दिखा दिया, ऐसा हो सकता है? जिस बंदे ने पूरे मैच में, पूरे के पूरे मैच में इतने ज़्यादा हमारी पेनल्टीज खा ली, वार चेक हमारे नहीं हुए, जहाँ पे चुआ मैनी को रेड होना चाहिए था वो रेड नहीं हुआ, जहाँ रूडी गेर को रेड होना चाहिए था जब कोहनी मारी थी पेट में, वो रेड नहीं हुआ। तो भाई आपको क्या लगता है, मतलब बिना किसी गलती के बेलिंगम को जाके उसने रेड दिखा दिया होगा? हो सकता है? पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ हम बहुत पहले से डिस्कस कर भी रहे थे, हमने लाइव पे भी मैच के बाद ये डिस्कस किया था, हमने वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था, और अब कल हमने शॉर्ट पे डिस्कस किया। कुछ नहीं होने वाला, और जो होगा भाई वो लीपा पोती होगी, वो खाना पूर्ति होगी। रूडीगर को आपने 6 मैच का बैन लगा दिया, अबे वो तो वैसे भी इंजरी से बाहर है। रूडीगर तो वैसे भी इंजरी से बाहर है, उस पर इस बैन का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यकीन मानना, मैंने आपसे शेयर नहीं किया था, लेकिन यकीन मानना मैं मन में सोच के चल रहा था कि यार अगर मान के चलो इन पे बैन लग गया, ये बैन लगाएंगे सिर्फ कोपा डेल रहेगा, है ना, मान के चलते हैं कोपा डेल रहेगा। कोपा डेल रे आएगा कब? अगले सीजन में। अगले सीजन की शुरुआत के जो कोपा डेल रे होते हैं, क्या वो इतने टेक्निकल होते हैं कि जहाँ पे गेम डिसाइड नहीं हो पाएंगे? वहाँ पे गेम 2 मिनट में डिसाइड होते हैं अगर आपके की प्लेयर्स भी बाहर बैठे हुए हैं। तो सस्पेंशन का हम क्या करें? अच्छा, बारसा बारसा देखो, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, जब बड़े स्टेज पे गलती हुई ना, तो या तो पनिशमेंट एक तरफा होनी चाहिए, ठीक है, या तो आप फिर वही कि आपने कोपा डेल के शुरू में लगा दिया अगले सीजन, लेकिन फिर ये नियम ना किसी और के लिए बदल लेनी चाहिए। और हर बार विटोर रोके, आप विटोर रोके उठा लो, पिछले सीजन जबरदस्ती का उसको रेड पकड़ा दिया, क्या इतना बड़ा रेड था कि जो कैंसिल नहीं हो सकता था? क्या वो इतना बड़ा रेड था? नहीं था, सबको पता है। नाचो के जो रेड थे, उसको क्लासिको, आई थिंक क्लासिको था, है ना, श्योर नहीं हूँ, लेकिन बताना आप लोग मेरे को, मैं श्योरिटी नहीं दे रहा। क्लासिको से पहले वो मैच का जो 2 मैच का आई थिंक बैन था, वो कम कर दिया गया ताकि वो क्लासिको खेले या कोई और इंपॉर्टेंट मैच। यार ये चीज़ें इतनी आम है क्या? मतलब आपने रूडीगर पे 6 मैच का बैन, सुआरेज ने आई थिंक हमने बात की थी एक बार लक्ष्य भाई की स्ट्रीम में, सुआरेज ने जब इवानोविच के काटा था ईपीएल में, लगभग आई थिंक 10 मैच का बैन लगा था, 10 मैच का काटने पे। इस बंदे ने बोतलें या फिर बर्फ फेंक फेंक के मारी है, मारने जा रहा है एक तरीके से मारने जा रहा है, और 6-7 बंदे रोक रहे हैं। 6 मैच बस। और भाई इंजरी पे तो वो मैच का बैन का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। या फिर आपने जो 6 मैच की बैन लगाया ना, भाई भाई अब आते हैं, जो बात बोलने वाला था कंपेयर यहीं पे हो जाएगी। बेलिंगम का रेड कार्ड हटा, ठीक है, अब कोपा डेल रे का जो बैन लगा हुआ लोगों का, वो सिर्फ कोपा के मैचेस में, ठीक। जो रूडीगर का बैन है वो किन मैचेस में, एक बार मेरे को बताना, क्योंकि अगर वो कोपा के मैचेस में है तो मजा आ गया, और अगर वो कोपा के मैचेस में नहीं है, वो सिर्फ ला लीगा, कोपा, यूसीएल सब कुछ मिला मुलू के बैन है, तो भाई क्लैरिटी कहाँ है? भाई क्लैरिटी कहाँ है? अरे बताओ तो सही, किस आधार पे बैन आप इम्पोज करते हो? किस आधार पे बैन आप बोलते हो कि ये सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए होगा और ये सब टूर्नामेंट को मिला के होगा? अभी तो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, 4-5 दिन हो गए। देखो भाई, अब घुसेंगे इसके थोड़े से क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजी। भाई आपको लगता है कि ये बहुत ही आम बात थी जो मैच कैंसिल करने की 100 बकवास की थी, इस पे टेबास ने कोई एक्शन नहीं लिया? हैंसी फ्लिक किसी पे चिल्लाता नहीं है,
हैंसी फ्लिक किसी को गाली गलौज नहीं करता, या फिर कोई और कमेंट आ जाता है रेफरिंग के ऊपर, भाई तुरंत बारसा के प्लेयर्स को ना बैन करना शुरू कर देते हैं लोग, मार्केट में, सोशल मीडिया पे, ठीक है, बैन ठुकते हैं भाई ला लिगा की तरफ से, हर तरफ से। भाई इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, सोशल मीडिया सारा हिल गया। मैच से पहले पहली बार मैंने अपने अपने फुटबॉलिंग 16 17 18 साल के करियर में मैंने पहली बार देखा कि प्लेयर से ज़्यादा निगाह रेफरी पे है। कुछ तो बड़ी बात होगी, कुछ तो बड़ी बात होगी। वो अभी तक कॉन्क्रीट एक्शन लिया ही नहीं। एक्शन छोड़ो, देखो यार, एक बहुत बड़ी कहावत है, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर आप पर्दे के पीछे भी कुछ कर रहे हो, हमें बताओ तो सही हो क्या रहा है। भाई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं बहुत दिल से इस चीज़ को सोच रहा था 3 4 दिन से। इनफैक्ट जो मैंने रेफरिंग पे वीडियो बनाई थी, मैंने उससे पहले भी ये चीज़ सोच रही थी और आपसे शेयर करनी थी। यार नहीं, ऐसा तो नहीं है टेबास ने, देखो, आते हैं टेबास ने सिर्फ इस चीज़ को लेके कोपा डेल्टे की पूरी जर्नी पे आते हैं। लगातार नगरेरा केस हर विन के बाद, पहला। नंबर 2, कोपा डेल सेमीफाइनल के सेकंड लेग से जस्ट पहले आप रिलीज करते हो स्टेटमेंट डैनी ओल्मो के रिगार्डिंग, है ना, ऑडिट के रिगार्डिंग, है ना, आम बात है। और तीसरा, कोपा डेल फाइनल से पहले अगर ये सारे काम होते हैं, बारसा को रोकने की पुरजोर कोशिश हुई ना, हुई है आराम से, और इसमें कोई डिनाई कर नहीं सकता, कोई भी समझदार फुटबॉल फैन होगा। मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, बारसा वालों को तो पता है, बारसा वालों को सब पता है, लेकिन जो अपोजिशन फैन है वो भी डिनाई नहीं कर सकते। लगातार मैच से पहले स्टेटमेंट, लपोर्टा की भी गलती है, मैच से पहले स्टेटमेंट, ठीक है, हर चीज़ कुछ ऐसे टाइम पे निकालना जो बारसा की मेंटालिटी इम्पैक्ट हो। यही तो होते हैं भाई साम दाम दंड भेद ब्लैक मैजिक फुटबॉल में, जो कि मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में। आपने इतना बड़ा कर्म कर दिया, आपको क्या लगता है क्या ये आम बात थी? क्या इसमें कुछ दाल में काला आपको दिख नहीं रहा? भाई मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, पहले बोल रहा हूँ गलत भी हो सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं टेबास ने बोला हो कि तू कर, मैं खड़ा हूँ पीछे, तू बोल, एक्शन वैक्शन के नाम पे मैं मैसेज। ये पॉलिटिक्स भाई, ये पॉलिटिक्स बहुत तकड़ी हम समझते हैं, इस पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आप एक बात बताओ, टेबास ने बोला होगा तू बोल, कहीं ऐसा तो नहीं है? और मैं सिर्फ पैराग्राफ डाल दूंगा, 100 तरह के कंडेम कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, रेफरी बोलेंगे, अरे हिस्ट्री क्रिएट करेंगे ताकि बारसा फैंस को लगे सब कुछ ठीक है, सिस्टम हमारी तरफ है। अरे सिस्टम हमारी तरफ नहीं है, ये बात गाते हुए 1 साल हो गया मेरे को सोशल मीडिया पे, और उससे पहले तो बहुत टाइम हो गया बोलते बोलते पर्सनल लाइफ में। गरम तवे पे बैठ जाएंगे ना पेरेज और तेबस, तब भी इनका यकीन नहीं करता मैं। और ये इलेक्शन में अपोज करना कि अरे अरे यार, ये ना पेरेज ने अपोज किया था बस टेबास का अपॉइंटमेंट, अब दोबारा जो आई थिंक ये प्रेसिडेंट बना। किसका बेवकूफ़ बना रहे हो, किसका बेवकूफ़ बना रहे हो? इसी को तो बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं पॉलिटिक्स में। हमें समझ नहीं आती, दिखा इसी दिन के बोलने के लिए, देखो मैं तो खिलाफ था, ये हमें फेवर क्यों करेगा? अरे यार किसको सिखा रहे हो भाई? इन बंदों को सिखा रहे हो? इनको समझ नहीं आता फुटबॉल क्या है, इनको समझ नहीं आता तुम कैसे कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हो। टेबास का इतना बड़ा पैराग्राफ पैराग्राफ आया, अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था। अब कोई कोई ना कोई हेटर मेरे को ना ये शिट ना दे यहाँ पे बैठ के कि अरे यार टाइम लगता है इन चीज़ों में। अच्छा इन चीज़ों में टाइम लगता है, बारसा का तो ऑन द स्पॉट होता है भाई, ऑन द स्पॉट। किसी ने बहुत तगड़ा कमेंट किया था, आई थिंक हसीब रहमान भाई ने किया था बहुत तगड़ा कमेंट कल के मेरे शॉर्ट पे। उन्होंने बोला था कि यार जब एम्बापे ने बहुत तगड़ा चैलेंज मारा रेड कार्ड के लिए, जो रेड कार्ड हुआ भी है ना, उसमें रेफरी की रिपोर्ट चेक हो रही है कि रेफरी की रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन जब भी बारसा के रिगार्डिंग कुछ होता है तो ये सुमोटो लेते हैं भाई, सुमोटो, उसमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती रेफरिंग की। मड्रिड प्लेयर्स को हमेशा से फेवर किया जाता है या नहीं, ये आपको पता है, ये मुझे पता है। और शर्म की बात यह है, इतना कुछ करने के बाद भी, है ना, इतना कुछ करने के बाद भी ठोक दिया हमने फाइनल में, दोनों फाइनल में, स्पेनिश सुपर कप और कोपा डेल रे। कोई बोलेगा एरोगेंसी, एरोगेंसी, एरोगेंसी के खिलाफ होगी। एरोगेंसी उनके खिलाफ नहीं होगी जो ईमानदारी से फुटबॉल खेलते हैं, एरोगेंस उनके खिलाफ होगी जो ईमानदारी से फुटबॉल नहीं खेलते। और अबे भाई इनके इनके अंडे छर रहे, आगे कमेंट सेक्शन में पता है अभी क्या बोलते हैं, इनके अंडे छर रहे, ला लीगा में तुम्हारा अंत आ चुका है बार्सिलोना। यार अगर मेरी टीम इतना कुत्तों की तरह हारेगी ना मड्रिड से, या कभी भी, मेरी तो इतनी औकात नहीं मैं बोल दूं, ये तो वहीं से आती है जहाँ बेशर्मी क्लब में, मतलब कुछ लोग प्रमोट करते हैं कि तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। क्या कर रहे हो ये, क्या कर रहे हो ये हैं? इन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वो पीढ़ी नहीं जो अपने दिमाग को लगा के मेंटली वो ट्रॉमा में आ जाए और हार जाए, ये वो पीढ़ियाँ नहीं है भाई, ये वो पीढ़ियाँ नहीं है, और हमें फ़र्क नहीं पड़ता।
समय बदल रहा है और ये दौर बदल रहा है, ये वो दौर नहीं है पहले वाला। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा भाई, ट्रैवल जीती आई थिंक बारसा की अंडर 19 मेंस टीम, अंडर 19 मेंस टीम। यहाँ तो छोटी टीम मतलब छोटे बच्चे जीत गए ट्रैवल। कुछ क्लब ऐसे हैं जो सिर्फ रिजीम पे जी रहे हैं, कुछ क्लब ऐसे हैं जिनको तरस की भीख की जीत चाहिए। ट्रैवल हमेशा वो टीम जीतेगी जिसकी फुटबॉलिंग रूट्स स्ट्रांग है। ट्रैवल हमेशा वो टीम जीतेगी जो सिर्फ फुटबॉल पे बिलीव करती है। ट्रैवल वो टीम नहीं जीतती जो जो रेफरी के खिलाफ वीडियोस बनाती हैं, अरे बचा लो बचा लो, चलो बचा लेंगे, लालीगा में बचा लेंगे, लालीगा में बचा लेंगे, कोपा डेल रे में बचा लेंगे, चैंपियंस लीग में तो बचा पाएंगे, यूसीएल में कैसे बचोगे? ट्रैवल जीतने के लिए पूरा फोकस ये होता है। इसलिए कुछ टीमें ऐसी हैं, कुछ में आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं नाम नहीं ले रहा, नाम नहीं ले रहा, नाम है ना, हेटर्स बोलेंगे नाम ले, नहीं ले रहा, समझ तो तू गया ही, तभी तू हेटर है। इसलिए वो टीमें जीतती हैं जो फुटबॉलिंग रूट्स पे रहती हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड, बायर्न म्यूनिक हैं, बार्सिलोना। और मैं बाकी क्लब्स को बोल नहीं रहा हूँ, यकीन मानो बाकी और किसी के बारे में, क्लब के बारे में आपने कभी मेरे को ऐसी बातें सुनते हुए देखा कि रेफरी फेवर कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे? सिर्फ एक क्लब के साथ ही ऐसा है, सिर्फ एक क्लब के साथ, और एक लीग में ही ऐसा है। भाई सारी मिली भगत लग रही है मुझे, मैं गलत हो सकता हूँ, ये सारी स्टेटमेंट दिलवाई हुई है, मुझे नहीं पता, टेबास की हो सकती है भाई, कि तू बोल, इनको पूरा वो करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, रेफरी को प्रेशर में लेके आते हैं, रेफरी प्रेशर में आया, रेफरी ने गंदे फैसले दिए फर्स्ट हाफ में, वरना फर्स्ट हाफ में गेम ठोक देते हम 4-2 या 4-1 या 4-0। सब फालतू की बातें, ये सब शुगर कोटिंग हो रही है, पेंट कर रहे हैं, बोलते हैं ना काले रसगुल्ले पे सफ़ेद करने से ना वो नहीं बन जाता रोशगुल्ला, वो गुलाब जामुन नहीं रहता है, ठीक है? बगुले को क्या, बगुला नहीं नहीं, कौवे को कितना भी पेंट कर दो सफ़ेद उससे पेंट से, वो बगुला नहीं बनता, रहेगा वो कौवा ही भाई, ठीक है? तो ये जो तुम्हारी तुम्हारी हिस्ट्री है ना, सब पता है हमें, सब पता है ये क्या चलता है पर्दे के पीछे, क्या नहीं चलता। और हिस्ट्री में क्लब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये जो क्लब के पीछे की कुछ सेटिंग होती है ना भाई, सब पता है हमें, सब A to Z, ठीक है? तो हम बिलीव करते नहीं इन चीज़ों पे। हमें, मैं वही बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, रेफरीज पे बिलीव मत करो, आप अपना गेम खेलो, इतने ज़्यादा गोल्स मारो रेफरी कुछ करना पाए जो आपने कोपा डेल रे में किया, वरना फेवर तो वहाँ भी बहुत किया गया, 3 पेनल्टीज खा गया, हमारी 3 पेनल्टीज इन 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 आंखों से देखा, इन आंखों से, इन कानों से सुना, कमेंटेटर बोल रहे थे कि हाँ पेनल्टी। तो भाई मिलते हैं आज रात को लाइव में, इंटर बार्सिलोना, भाई सब भाई जरूर आना, एडवांस में नोता देने आ गया भाई, इस बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी था रादर देन प्रीव्यू के, क्योंकि ये चीज़ें भाई इन प्रोपेगेंडा को भी तोड़ना हमारे फर्ज बनता है, ठीक है भाई? मिलते हैं रात को, विस्कल बारसा।